दोस्तों, आज एक ऐसे नेता के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ जिसको आप लोग ने देखा ही होंगे और सुना ही होंगे, शरद यादव जी। आज 1 जुलाई 1947 की उनकी जन्म होती है। मध्य प्रदेश की जबलपुर में उनकी जन्म होती है। लेकिन उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, क्योंकि कुछ लोग राजनीति को अपना करियर ही समझते हैं। जब वो जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तब उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ से अध्यक्ष भी चुने गए थे 1971 में। उसके बाद 1974 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी बिहार से, तब उसमें भी उनका बढ़ चढ़ का हिस्सा रहा। उसके बाद वहीं जबलपुर से उपचुनाव में वह जीतते हैं। उसके बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव होती है। उस समय भी चुनाव जीतते हैं और सांसद बनते हैं। तीसरी दफ़ा उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने चले गए, वहाँ से भी तीसरी बार जो चुनाव लोकसभा के जीतते हैं। आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। वह 90 का दशक में 1989 में लोकसभा के चुनाव होती है, जिसमें वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय उनको कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाई जाती है। 1991 से लेकर 2014 तक वह मधेपुरा से जीतते आए और 23 साल तक उन्होंने सांसद बने रहे। अब मात्र कम उम्र के ही सांसद बने थे। जब 1974 में जब चुनाव हुई थी उपचुनाव, तो उसे मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने सांसद बने थे और 1986 में उन्होंने राज्यसभा भी बने थे, मतलब चुन के आए थे। 2001 में भी वह कैबिनेट मंत्री बनते हैं, श्रम मंत्री के रूप में चुने जाते हैं। 2004 में भी राज्यसभा जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक संस्थापक में से भी थे शरद यादव जी। लेकिन शरद यादव जी की कमियां हम लोगों के बीच कब खमी, जब सदन के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था लोकसभा में, जो आने वाले लोकसभा 29 में वह लागू होगा कितना, ये तो बाद में तय हो। उस समय हम सभी को शरद यादव जी की कमियां खमी थी, क्योंकि शरद यादव जी चाहते थे कि जिस तरीक़ा से SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण है, सुरक्षित सीट है, उसी प्रकार से OBC को भी मिलना चाहिए, नहीं तो सदन के अंदर या बाहर जहर खा कर मर जाऊंगा। उनका यह कहना था सदन के अंदर। तभी हम लोगों के बीच शरद यादव जी की कमियां खमी थी। वाकई में आज शरद यादव जी होते तो आज कुछ अलग ही दिशा होते राजनीति की। फिर देखते हैं 2029 में वाकई में 33% जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है वह लागू होता है, या ये भी एक सरकार की तरफ से ढकोसला है। यही थे शरद यादव जी के कुछ यादों वाली बात, जो आप लोगों के बीच थोड़ा शेयर करने आया।